ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज जो हम लोग मुरली रिवाइज़ करेंगे वो अव्यक्त मुरली है। ये है 23 अक्टूबर 99 की मुरली है, मधुबन की, अव्यक्त बाप दादा की। इसमें बाबा ने क्या टाइटल दिया कि समय की पुकार सुनकर दाता बनो। ये मुरली ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको कैसा बनना है। तो बाबा ने बताया आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता यानी बाप दादा बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं, चाहे वो पास हैं चाहे नहीं है, लेकिन दिल से सम्मुख हैं, क्योंकि बच्चे भी याद करते रहते हैं तो बाबा भी याद करते हैं। तो ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराता है। तो बाबा के सच्चे सेवा साथी आप हो, सदा के सेवाधारी हो। सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा नहीं, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पाठ बजाने वाले परमात्मा के साथी हो। देखो बाबा ने हम सब बच्चों को अपना कंपेनियन बना लिया, और बाबा हर मुरली में कहता है मुझे अपना कंपेनियन बना लो, तो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। तो हमें भी ऐसा ही बनना है ना, जैसे बाबा ने हमको बोला है कि अपने आप को निरंतर सेवाधारी, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए है। तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ छूट जाए, हर सेकंड याद में और सेवा में हमारा बिज़ी रहे। बैलेंस रखना है, 100% याद की भी और सेवा की भी। कर्म योगी कहलाए जाते हैं बच्चे। क्यों होते कर्म योगी? काम करते करते भी उनके कर्म में योग होता है, परमात्मा से स्वतः ही उन्हें बाबा की याद आती रहती है। तो बाबा ने ऐसा संपूर्ण जीवन जो बच्चों को दिया है और बताया है कि बच्चों तुम लेवता नहीं देवता हो। देवता माना देने वाले, लेवता माना लेने वाले। अभी कुछ कहते हैं ना हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो बाबा ने कहा कौन सी टॉपिक अच्छी लगती है, लेना या देना? तो समय की पुकार है कि आप विश्व के लिए बाप दादा के साथ मिलकर सेवा कीजिए, और वर्तमान समय की पुकार ही यही है। और आगे आगे स्व-उन्नति और दातापन का स्वभाव बढ़ाना ही है, कम नहीं करना। यदि बेहद की वृत्ति वाले होंगे तभी ये सब कर पाएंगे, हद वाले नहीं कर सकते। और दाता बनकर ही क्षमा का सागर बन सकते हैं। जब बाबा हमारे इतनी कमियों को, हमारे इतने दुर्गुणों को, हमारे इतने फॉल्ट्स को वो कर देते हैं, तो हम नहीं बाबा के बच्चे होके कर सकते। तो हमें किसी भी आत्मा के संस्कार के परवश नहीं होना कि हमें नहीं देता, मुझे मान नहीं दे रहा। और बाबा ने कहा बुरी थॉट ही अपने मन में मत लाओ, क्योंकि दिमाग तक अगर एक थॉट गलत आ गई तो फिर वो अपने आप क्यों बना लेती है। इसलिए शुभ भावना से शुभ कामना बनकर, दाता बनकर देते चलो। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकते हो। बाबा ने क्या समझाया? दिल को साफ रखना है। साथ का वायदा है बाबा से, और बाबा के लिए है ही क्या? बाबा तो हम बच्चों से कुछ नहीं चाहते। परमात्मा जो है आत्माओं के लिए आए हैं, और आत्माएं जो है बाप के बिना नहीं रह सकती। तो फिर बाबा कहते हैं कभी कभी नटखट क्यों हो जाते हो? समय की पुकार है, दाता बनकर विश्व के आत्माओं की पुकार सुनो, इष्ट होना। और अगर बाबा कहते हैं इष्ट भी नहीं बन सकते तो कम से कम दाता के बच्चे बनकर दाता ही बन जाओ। सुनने में आती हैं पुकारें या सिर्फ अनसुना कर देते हो? कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो बाबा ने कहा क्या पड़ेगा? फूलों की माला की जगह उल्हानों की माला। तो बाबा ने ये समझाया है कि बाबा के बच्चे बनकर हिम्मत नहीं हारना, और सदा के लिए उनको अपने साथ रखकर औरों की भी सेवा माना, सबके निरंतर सेवादारी बनो। ऐसे नहीं कि हमने 1 दिन कर दी 2 दिन कर दी। अब जब समझकर कनेक्शन जोड़ लिया है तो जैसे बाप दाता है, बाबा 1 सेकंड भी दिए बगैर नहीं रह सकता। तो वर्षे के जो अधिकारी बच्चे हैं वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, या बन गए या और बनने वाले हैं। बाबा ने ये नहीं कहा कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी कुमारी बन सकते हैं, आगे आने वाले बच्चे भी अपनी प्रारब्ध अनेक जन्मों के लिए बना सकते हैं। फिर बाबा ने पूछा कौन सूर्यवंशी बनेगा, कौन चंद्रवंशी? सब ने हाथ उठाया सूर्यवंशी के लिए, सिर्फ एक ने उठाया चंद्रवंशी के लिए। तो बाबा ने क्या बोला? अच्छा है, 1 सीट भी खाली नहीं रहनी चाहिए। तो आज ये सुनाया कि जब कभी लेवता बन जाते हो और दातापन का स्वभाव नहीं होता तो सर्व शक्तियाँ भी महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है? ये शक्तियाँ यूज़ करने के लिए हैं, सामान सिर्फ लेने के लिए नहीं है, इनको यूज़ करना है। यानी दाता शब्द माने इच्छा मात्रम अविद्या, यानी सर्व प्राप्ति संपन्न, यानी कोई इच्छा नहीं रह गई।
लाडले हो गए तो बाबा के नयनों में समा गए। अभी फ़र्क है कि शुरू में क्वेश्चन होते थे, पर अब बच्चों को समझ में आने लगा है कि अब हम क्या बन गए हैं, दाता के बच्चे, स्वराज्य अधिकारी हैं। इंडियन कल्चर में थोड़ा सा मुश्किल लगता था, अभी तो पूरे खेल हो गए, अब तो हंसी भी आती है। तो बाबा देखते हैं कि जितने पुराने हो गए वो औरों को भी बल्कि आगे बढ़ाते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई। ऐसे होता है बच्चे दिल में जो होता है कह देते हैं, साफ़ है, अच्छी बात है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये तो बाबा को और ही पसंद है। तो बाबा ने उन सब बच्चों के लिए याद प्यार भेजी कि आप 1 सेकंड में उड़कर बाबा के पास आ सकते हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को याद प्यार दिया, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की सीट पर सेट, दातापन की भावना रखने वाले परमात्मा सेवा के साथ ही बच्चों को लक्ष्य और लक्षण समान बनाने वाले, बच्चों को सदा के नयनों के तारे, विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि दिल में एक दिलाराम को संभालो, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भव। नॉलेज को समाने का स्थान तो दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का दिल है। तो कोई आशिक दिमाग ज़्यादा चलते हैं। तो बाप दादा ने ये कहा कि भले ही सच्चे दिल पे राज़ी हूँ और दिल का हाल जानने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मेहनत कम लगती है ना, दिल से काम ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता। तो इसलिए बाबा ने आज दिल की बात करी कि दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं और उन्हें एक समय प्रमाण से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन था, अमृत वेले प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई नई विधियाँ टच होंगी। तो बाबा ने हम बच्चों को इतनी अच्छी ज्ञान की बातें बताकर हमारे जीवन को इतना ऊंचा उठाया है। हमें भी आगे अपने आप के साथ पूरा ईमानदारी के साथ और बाबा के साथ कदम से कदम मिलाकर हर सेवा के लिए उपस्थित रहना है और उनको, बाबा को हमेशा गर्व महसूस कराना है, क्योंकि बाप दादा की उम्मीद हम बच्चों से ही है। अगर हम ही ऐसे हो गए तो फिर अन्य आत्माओं को तो बाबा कहते क्या पता भी नहीं है उन्हें। तो हमें इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी है। तो आज की इतनी अच्छी और ज्ञानवर्धक सुंदर मुरली के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया, और आप सभी का भी पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।